नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर है। कंपनी अधिनियम है जो कि क्लास LLB सेकेंड ईयर के लिए एक विषय के रूप में आता है। आज हम अध्ययन करेंगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर। पब्लिक कंपनी, चूँकि इनकी विशेषता के बारे में अपन ने पूर्व क्या जो वीडियो था उसमें अपने अध्ययन कर लिया था। अब आज पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अंतर है इसका वो है, इसके निर्माण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए। जो पब्लिक कंपनी होती है उसके निर्माण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी है उसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 1 होनी चाहिए। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये सदस्य संख्या अब 1 हो गई। पहले 2013 से पूर्व में ये संख्या 2 थी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंतर है वो है इसकी सदस्य संख्या। पब्लिक कंपनी की सदस्य संख्या निर्धारित, अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो निर्धारित नहीं है। न्यूनतम कितनी है? 7, और अधिकतम इसकी निर्धारित नहीं है। जबकि प्राइवेट कंपनी की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 200 तक हो सकती है। जैसे ही 200 से ऊपर हो जाएगी तो ये किस में हो जाएगी? तब्दील पब्लिक कंपनी में तब्दील हो जाएगी। यानी 200 तक सीमित अगर किसी कंपनी की सदस्य संख्या है तो वो सदस्य प्राइवेट कंपनी कहलाती है। तीसरा इसका जो अगला जो इसका अंतर है वो है, पब्लिक कंपनी में अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंधित है कि अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो इसका अंतर है वो है निदेशकों की संख्या का। पब्लिक कंपनी में निदेशकों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी में यह सदस्य संख्या न्यूनतम 2 होती है। नेक्स्ट, निदेशक जब भी पब्लिक कंपनी में अपना पद ग्रहण करता है तो उससे पूर्व कंपनी के सीमा नियम पर उसको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, यानी उसे सदस्यता संख्या लेनी पड़ती है। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी लागू नहीं है। जब भी निदेशक अपना पद ग्रहण करेगा तो उसे कंपनी के सीमा नियम में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी में हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी में जब भी पब्लिक कंपनी अपना कारोबार शुरू करती है तो उसे कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिना कंपनी रजिस्ट्रार की अनुमति के कंपनी व्यापार या कारोबार नहीं कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी में इसमें यह प्रतिबंध नहीं है। निगमन के तुरंत पश्चात कंपनी है वो अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। नेक्स्ट, व्यापार करने की तिथि से 1 माह से 6 माह के भीतर अपनी संवैधानिक सभा आयोजित करना आवश्यक होता है पब्लिक कंपनी को, जबकि प्राइवेट कंपनी को ऐसी किसी सभा का आयोजन करना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट, निदेशक ऐसी बैठक या प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते जिसमें वह हितबद्ध होता है। पब्लिक कंपनी में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है कि जो भी निदेशक है जो कंपनी से हितबद्ध है या कंपनी से उसको कोई फ़ायदा प्राप्त हो रहा है तो वह ऐसी किसी भी बैठक में वह भाग नहीं ले सकता है। जबकि प्राइवेट कंपनी है उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कोई भी निदेशक है वो किसी भी बैठक या किसी भी प्रस्ताव में भाग ले सकता है जिसमें वह हितबद्ध होता है। नेक्स्ट, जो अंतिम इसका जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का अंतर है वह है कि पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखेगी, यानी अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द जोड़ा जाएगा। जैसे डाबर लिमिटेड है, जैसे आपका कोई भी इंडिया लिमिटेड है, कोई भी कंपनी अगर ऐसी होती है जो पब्लिक कंपनी है तो वह अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखती है। जबकि प्राइवेट कंपनी है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ती है, यानी जो भी कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी होगी वह अपने नाम के आगे लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ेगी। इस प्रकार से अपन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंतर स्पष्ट करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं कि
क्या पब्लिक कंपनी होती है और क्या प्राइवेट कंपनी होती है। इसके बारे में जो विशेषताएं थी वो अपन ने पूर्व का जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ ली। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कंपनी और भागीदारी में अंतर। यानी कंपनी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन कंपनी और पार्टनरशिप। कंपनी एंड पार्टनरशिप, कंपनी क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है, भागीदारी क्या होती है। भागीदारी का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक सदस्य कोई कार्य करते हैं जिसमें वो मिलकर कोई कार्य करते हैं किसी लाभ के लिए, जो उनमें से कोई भी व्यक्ति जो भागीदार होते हैं उनमें उनके द्वारा ही वो कार्य किया जाता है। जबकि कंपनी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका निगमित होती है कंपनी, और ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो उसमें कंपनी का कार्य करें। तो इनके भी कुछ अंतर हैं जिनको अपन स्पष्ट करेंगे। पहला जो इसका अंतर है वो है कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है, अर्थात विधि की दृष्टि से विधिक व्यक्ति है वह, इसका अपने सदस्यों से पूर्णतः भिन्न अस्तित्व होता है। यानी जो कंपनी होती है वो एक अलग अपना अस्तित्व प्राप्त की हुई होती है, वह विधिक दृष्टि से एक विधिक व्यक्ति होती है और वह अपने सदस्यों से पूर्णतः भिन्न होती है। यानी उस कंपनी के जो सदस्य होते हैं वो अलग अपना व्यक्तित्व रखते हैं और कंपनी है वो अपना अलग व्यक्तित्व रखती है। जबकि भागीदारी क्या है, उसका अपने भागीदारों से भिन्न पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यानी समस्त भागीदारों का सामूहिक नाम है वो भागीदारी फर्म कहलाती है। यानी भागीदारी में जो भी सदस्य होते हैं वो समस्त जो भागीदार होते हैं वो भागीदारी फर्म नाम से कहलाते हैं। उनका कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं होता, उनका सबका एक सामूहिक जो नाम होता है और सामूहिक ही उनका अस्तित्व होता है। यानी व्यक्तिगत रूप से वो दायी होते हैं। दूसरा इसका अंतर है अंशधारियों या सदस्यों का दायित्व है इसमें सीमित होता है। सीमित मतलब यानी जितना अंश कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जितना अंश होता है ना उतना ही उसका दायित्व होता है। जबकि भागीदारी में भागीदारों का दायित्व है वो व्यक्तिगत होता नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति यदि कंपनी से ऋण लेता है या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई ऋण लेता है तो उसको चुकाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। यानी भागीदारी पूरी है वो दायी नहीं होती है, वह स्वयं व्यक्ति है वो व्यक्तिगत रूप से दायी होता है। तीसरा इसका जो अंतर है कंपनी और भागीदारी का वो है पृथक वैधानिक व्यक्तित्व के कारण कंपनी अपने नाम से संपत्ति धारित कर सकती है। यानी कंपनी है वो अपने नाम से संपत्ति को धारण कर सकती है कि ये फला कंपनी की संपत्ति है। यानी संपत्ति खुद अपने नाम से संपत्ति को खरीद सकती है और बेच सकती है। जबकि इसमें जो भागीदारों की जो संपत्ति खरीदी जाती है वो संयुक्त संपत्ति होती है, यानी कि वो फर्म की संपत्ति कहलाती है, न कि किसी व्यक्ति की संपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट इसका अंतर है अंशधारी सदस्य अपनी कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं। यानी अंशधारी कोई भी अंशधारी होता है कंपनी का जो सदस्य होता है वो अपनी कंपनी से अनुबंध कर सकता है, यानी वो अपनी स्वयं की संपत्ति भी कंपनी को बेच सकता है। जबकि भागीदारी में ऐसा किसी प्रकार का अनुबंध किसी भी भागीदार द्वारा भागीदारी फर्म से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका अंशधारियों के अंतरणीय प्रकृति के होने के कारण किसी भी समय बेचे जा सकते हैं। अंश जो होते हैं कंपनी के अंदर अंशधारियों के जो अंश हैं वो अंतरणीय प्रकृति के होने के कारण जब भी आवश्यकता होती है अंशधारियों को वह कंपनी उनको बेच सकती है। जबकि भागीदारी में क्या है, भागीदार अन्य भागीदारों की अनुमति के बिना अपने हित को फर्म से किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकती। यानी भागीदार कंपनी में कोई भी अंशधारी है यदि उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है तो वो अपने अंशों को अंतरित कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। लेकिन भागीदारी में जब तक भागीदारी के सभी जो सदस्य होते हैं वो अपनी अनुमति नहीं प्रदान कर देते तब तक वह अपनी संपत्ति को वो बेच नहीं सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कंपनी का परिसमापन केवल विधि के उपबंधों के अनुरूप ही किया जा सकता है। यानी कंपनी का जब भी समापन किया जाएगा वो समापन कंपनी के अंदर जो भी उपबंध दिए गए हैं, चाहे वो जैसे मान लो कि सीमा नियम हो या अंतर नियम हो, उनके जो उपबंध हैं उन उपबंधों के अनुसार ही कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। जबकि भागीदारी में आपसी सहमति से भागीदारी को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है इसका वो है कंपनी के किसी अंशधारी की मृत्यु या दिवालिया से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो शाश्वत उत्तराधिकारी, कोई भी कंपनी का सदस्य है या कोई भी उसका अंशधारी है उसकी मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है तो उससे कंपनी का जो अस्तित्व है वो बना रहता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि भागीदारी में भागीदारी फर्म है वो समाप्त हो जाती है। यदि कोई भागीदार है वो
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या कोई दिवालिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भागीदारी फर्म है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट और अंतिम इसका जो अंतर है वो है, कंपनी वही कारोबार या व्यवसाय कर सकती है जिसे वह सीमा नियम द्वारा किए जाने के लिए अधिकृत है। यानी कंपनी कोई भी अगर कार्य करती है तो उसे सबसे पहले उसे सीमा नियम में उसका वर्णन करना पड़ेगा कि किस उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण किया गया है और क्या कंपनी कार्य करेगी। जबकि भागीदारी में क्या, भागीदारी में ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। जब भी आवश्यकता होती है, कारोबार में कोई परिवर्तन करना है या कोई भी अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई कारोबार करना है तो भागीदारी है वो परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से कंपनी और भागीदारी में अपन अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आज का जो अपना जो टॉपिक था वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अंतर और भागीदारी तथा कंपनी में अंतर, वो अपन ने पढ़ा। धन्यवाद।